दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आपका पेपर जो 13 तारीख का जो पेपर हुआ वो आपका कैसे पेपर गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किन किन साथियों का 14 तारीख का पेपर है वो भी बताइएगा, क्योंकि आज 14 तारीख का और आज का पेपर है। तो 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ कि 13 अगस्त का जो अमीन का जो पेपर हुआ बिहार भूमि सुधार विभाग में, जो 13 तारीख का पेपर हुआ किस तरह का पेपर आया था इसको भी जानेंगे, उसका आंसर भी जानेंगे। A to Z सब जानकारी आपको मिलेगा। ये यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 58 प्रश्न। इसमें कितने हैं आपको 58 प्रश्न, यानी कि अप्रोक्स 60 प्रश्न, 100 में से 60 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आपका जिनका भी पेपर आज 14 तारीख का पेपर है इस वीडियो को जरूर एक बार देख लें, क्योंकि देखने के बाद सबको पता चल जाएगा किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न को देखते हैं। और देखिए, जाने से पहले पेपर कैसे होगा, अगला पेपर ज़रूर जान लें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे शॉर्ट में एक छोटा सा दिख रहा होगा आपका, बिहार भूमि सुधार पटना अमीन कानून को क्लर्क सर्वेक्षक 2023 का। तो चलिए 13 अगस्त का ये एनालिसिस है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न दिया था, वित्तीय काल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो वित्तीय काल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में है। किसमें, अनुच्छेद 360 में है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि संविधान कब लागू किया गया। जो भारत का संविधान है कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अगला दिया है समताप मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है, तो मध्यम मंडल। ये जीके जीएस का प्रश्न है। और भी 2-3 प्रश्न है आपको आगे चल के मिलेगा। यहाँ से 3 प्रश्न स्टार्टिंग में मैंने डाल दिया था कि जीके जीएस से सबसे एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो पॉलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद से आपका करंट अफेयर्स से 4 प्रश्न आए थे, उसमें स्पोर्ट्स से भी प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद पांचवा जो है, पांचवा में रीजनिंग का मैं रखा हूँ कि रीजनिंग में 4 प्रश्न पूछे गए थे। 4 प्रश्न में एक सीटिंग अरेंजमेंट का था, जिसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ कि किस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट का बनाया जाता है। आपको लिंक में मिल जाएगा कि उसी तरह से आप सीख लीजिएगा। उसके बाद से कोडिंग डिकोडिंग का अभी अमीन में पहली बार पूछा है, तो कोडिंग डिकोडिंग का आपको अभी जस्ट 1 घंटा के भीतर आपको कोडिंग डिकोडिंग का भी मिल जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग बनाते कैसे हैं, कैसे उसको शॉर्ट में कैसे ट्रिक के साथ हम सॉल्व करेंगे, उसको भी आपको मिलेगा। उसके बाद कैलेंडर से भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे, मेरे यूट्यूब पर पहले से पढ़ा हुआ है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, तो अभी मैंने जस्ट अभी परसों और चौथा रोज को 2 ये प्रश्न डाला था, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। उसके बाद से ब्लड रिलेशन, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ टाइम और दूरी का भी मैं प्रश्न कराया था। तो यहाँ पे रीजनिंग से 4 प्रश्न टोटल पूछे गए थे। कितने, 4 प्रश्न रीजनिंग से आए थे। तो हो सकता है कि ये भी पूछ दे 14 तारीख के एग्जाम में, और हो सकता है कि चेंज भी करे। तो जिन जिन साथियों का आज पेपर है इस नंबर पे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कैसे पेपर गया, ताकि अगले स्टूडेंट को आसान हो सके। नंबर है 7250 71 71 64। इस पर आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद से मैथ से 2 प्रश्न आए थे, 2 ही पता है, एक प्रोबेबिलिटी से था और एक आपका इंजीनियरिंग मैथ था कॉम्प्लेक्स नंबर से। 2 प्रश्न है, 9-10 हो गए। मैथ से 2 प्रश्न थे। इसके बाद से फिजिक्स से थे। मैं ऐसे अलग अलग सजा दिया हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए एक और बात, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पर डे एनालिसिस के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा यहाँ से। और अमीन के अलावा भी अदर भी पोस्ट का तैयारी यहाँ से होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है AP Career 2.3। तो आपका फिजिक्स में बात करते, फिजिक्स से आपको टोटल 7 प्रश्न पूछे गए थे। 6 से 7 कितने, 6 से 7 प्रश्न फिजिक्स से आए थे। एक हाइड्रोलिक प्रेशर से एक प्रश्न था। उसके बाद से कूलम्ब नियम से एक प्रश्न था, कूलम्ब नियम। और एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 4 से 5 प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। अमीन में 4 से 5 प्रश्न इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पूछे गए थे। टोटल 6 से 7 प्रश्न आपको आए थे। इसके बाद से केमिस्ट्री में 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 से 3 प्रश्न। एक आइसोटोप से एक प्रश्न था, उसके बाद अदर भी प्रश्न थे, लेकिन केमिस्ट्री से टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद से 22 नंबर प्रश्न सर्वेइंग से था, सर्वे से। उसके बाद से 23 नंबर प्रश्न हाईवे से था, 23 प्रश्न हो गए। उसके बाद से 24 नंबर एक प्रश्न आपका श्रिंकेज लिमिट से था, एक प्रश्न। उसके बाद से कंक्रीट ग्रेड से M30 यानी कि BMC से भी एक प्रश्न पूछे गए थे, M30
M20 से, उसके बाद से प्लास्टिक लिमिट से एक प्रश्न थे, 26 हो गए। उसके बाद से 27 नंबर सॉइल से थे, मिट्टी से थे, मिट्टी के प्रकार से, तो एक यहाँ से थे। इसके बाद से 27 से लेकर और 31 तक टेक्निकल से, अदर टाइप के टेक्निकल से प्रश्न पूछे गए थे, 4 से 5 प्रश्न इंजीनियरिंग टेक्निकल से, किससे, इंजीनियरिंग टेक्निकल से 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आए थे। उसके बाद से इकोनॉमी से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, 1 से 2 प्रश्न बिजनेस मैनेजमेंट से पूछे गए थे। उसके बाद से हिंदी की बात करते हैं और इंग्लिश में, तो हिंदी में 2 प्रश्न थे, एक सर्वनाम से, एक व्याकरण से, तो हिंदी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से इंग्लिश से प्रश्न था, 2 प्रश्न इंग्लिश से भी था। कॉमन एरर और स्पेलिंग से रिलेटिव था कि स्पेलिंग सुधारने वाला था, एक कॉमन एरर था। इतना हो गया। उसके पहले मैं अभी 3 जीके जीएस मैं ऊपर दिखाया आपको, 3 जीके जीएस। इसके बाद से एक और जीके जीएस से प्रश्न आया था, गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होता है। क्या गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होता है, तो अनुप्रस्थ, क्या, अनुप्रस्थ। उसके बाद से एक जरीब से प्रश्न आया था, ट्रू चैन किसे बोलते हैं, तो ये 20 मीटर का होता है। सॉरी, ये जो एक मेजरमेंट से एक प्रश्न था, मेंसुरेशन से, कि ट्रू चैन की लंबाई 20 मीटर है और मेजर लेंथ आपका 320 मीटर है और एरर आपका 25 सेंटी है, तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना था। उसके बाद से एक था VA/VA/VT, तो व्हाट हाउ परसेंट एज ऑफ एयर वर्ड्स, तो एक प्रश्न यहाँ से थे। उसके बाद से एक प्रश्न आपका था कि डोर एंड विंडो, यानी कि खिड़की और दरवाजे को किस में मापा जाता है, तो ऐसे मान लीजिए डोर हो गए, ऐसे दरवाज़ा वाला, एक ऐसे मान लीजिए डोर हो गए, ये विंडो हो गए। इसको मापने के लिए आपको क्या क्या किस में मापा जाएगा, तो यहाँ से चलिए मैं समझा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, 2 हो गया। तो लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, जब इसको एरिया निकालिएगा तो मीटर गुणे मीटर, मीटर गुणे मीटर यानी कि m स्क्वायर, यानी कि मीटर वर्ग मीटर में मापा जाता है। तो एक इससे प्रश्न था। एक 40 नंबर आपका प्रश्न था, साउंडलेस टेस्ट से एक प्रश्न था, और स्लम्प टेस्ट से एक प्रश्न था। उसके बाद से एक प्रश्न आपका फिर आया था कि I2007 प्लस I2013 इक्वल टू वाट, तो जिनका भी 0 लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से एक फाइंड AST BM M, उसके बाद से गिवन दिया था कि M का मान 25 और Fe यानी आयरन का मान 415 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये BMC से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से आपका अगला प्रश्न यहाँ पे था कि लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, तो C2S होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए किस किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, GK GS का कैसे था, मैथ फिजिक्स, देखिए हर एक टाइप का मैं प्रश्न यहाँ से बताया। थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न यहाँ से 60 प्रश्न तक आपको मिल रहा है, मात्र केवल 40 प्रश्न नहीं मिला है। उसमें मुझे लग रहा है कि सर्वे से रिलेटिव जरूर प्रश्न पूछा गया होगा। एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो गंटरी जरीब होता है, गंटरी जरीब, उसकी लंबाई होती है कड़ी में 100 कड़ी और फीट में 66 फीट, क्या, फीट में 66 फीट 22 मीटर, ठीक, 22 गज और 20 मीटर होता है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ आपको, समझ लीजिए, 66 फीट, कितना, 66 फीट 20 मीटर और 22 गज और 100 कड़ी चैन होते हैं। ये चीज़ को जरूर याद कर लीजिएगा, मे भी हो सकता है अगला पेपर में आपको इस टाइप का प्रश्न आ जाए। उसके बाद से एक टाइप ऑफ फ्रेम से प्रश्न था, टाइप ऑफ फ्रेम से प्रश्न था। एक था स्टोन थॉट इंडेक्स से, यानी स्टोन पत्थर, समझ रहे हैं कि मिट्टी, सॉइल, पत्थर, स्टोन से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। इसको एक बार जरूर अपना देख लीजिएगा। इसके बाद से एक फिक्सचर लेंथ से था, जिसका आंसर हो गया 0.75। एक वेल्डिंग टेम्परेचर से था, वेल्डिंग का। उसके बाद से एक 47 नंबर प्रश्न था, SFD BMD लोड कैलकुलेटर से एक प्रश्न यहाँ से आया था। उसके बाद से चौखट यानी दरवाज़ा को किस में नापा जाता है, एक चौखट से था, इसको घन मीटर में नापा जाता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। समझ लीजिए, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे एक दरवाज़ा हो गया, इसी में सटे हुए
ऐसे, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसकी मोटाई कुछ होगी, फिर चौड़ाई भी है, सॉरी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इसमें 3 यूनिट आ रहा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, माने मोटाई तो 3 आ रहा है। और 3 का मान लीजिए कि सबका अगर मीटर में दिया हो, मीटर में दिया हो, मीटर में दिया हो तो 3 बार यम, क्या यम गुणे यम रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यम क्यू के क्या बोलेंगे, घन मीटर। तो एक यहाँ से प्रश्न था, एक प्रश्न 49 नंबर था, एबीजी के जी से था, करंट से रिलेटिव कि 2023 के महिला हॉकी सीनियर विजेता कौन था, तो मध्य प्रदेश था। ये आपका स्टेट में था, इंडिया के अंदर। इसके बाद से एक प्रश्न और है कि 2025 में महिला वर्ल्ड कप 2025 जो होगा उसका होस्ट कौन करेगा, तो उसका होस्ट भारत करने वाला है। इसके बाद से एक प्रश्न और है आपका, फाइंड इनकरेक्ट वर्ड से 4 स्पेलिंग दिया था, उसमें एक इनकरेक्ट ढूंढना था, वहाँ से एक प्रश्न था। चलिए अब 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न था, व्हाट परसेंट ऑफ स्टील कॉन्क्रीट इन बीम। एक कोई आप बीम पिलर ढाल रहे हैं तो कितना परसेंट उसमें कंक्रीट डालना पड़ेगा, तो 2% टोटल वैल्यू ऑफ कंक्रीट। टोटल में टोटल जो है इसका स्ट्रेंथ उसका 2% डालना पड़ेगा। एक प्रश्न और जी से था कि 15 अगस्त 2010 जो 2010 में 15 अगस्त पड़ा था वो कौन सा दिन को पड़ा था, तो संडे को पड़ा था। देखिए एक बार हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम भी 6-7 के करीब में भी आपको संडे को पड़ा था और एक 2010 में पड़ा था, तो अब ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना था। चलिए एक न्यूमेरिकल से प्रश्न दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल 50 मीटर क्यूब डिपेंड इन वाटर एंड डिस्प्लेस्ड इन वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब, देन पॉसिबिलिटी ऑफ वाट। तो VWVS आपका दिया था और डिस्पेंस इन वाटर आपका 25, उसके बाद से वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे दिया था 50, तो इसका पॉसिबिलिटी हो जाएगा VV बटा VT, तो 25/50 यानी कि 1/2। तो जिनका भी एक आंसर किए थे उनका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न यहाँ पे, सॉरी लास्ट नहीं, अभी तो और प्रश्न है कि ए प्रोडक्ट ऑफ वाटर कर्व यूज टू कन्वेरिंग वाटर फ्रॉम सम सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इक्विडॉक्ट। इसके बाद से एक और प्रश्न था यहाँ से 56 नंबर प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न था कि ए स्ट्रक्चर मेंबर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेंथ मेंबर ऑफ जॉइंट इज नॉन ए ट्रस्ट, से ट्रस्ट के नाम से जाना जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया था, द इफेक्टिव लेंथ रेशियो ऑफ कॉलम्स विच बोथ इंड फिक्स इज नॉन एज 0.5। और अंतिम प्रश्न आपका यह था कि ह्यूज इक्विवलेंट इन यूज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, इसका हो जाएगा क्रेम, बॉकेट एंड रोपवे। तो देखिए ये टोटल आपको 59 प्रश्न मैंने यहाँ से कराया। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनका भी 14 तारीख का पेपर है वो प्लीज़ इस नंबर पे भाई आप कमेंट जरूर करके, व्हाट्सएप जरूर करके बताइएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि अगर कोई दोस्त बताया है तभी आपको पता चला है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो नंबर है 72 50 71 71 64 पे आप जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और आपका दिन अच्छा जाए, आपका पेपर आज का अच्छा जाए, मस्त जाए। और एक चीज़ समझ लें, नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान देकर आप अपना पेपर सॉल्व कीजिएगा। जिनको नहीं ढंग आ रहा है उसको आप स्किप कीजिएगा, समय बचेगा तभी आप उसको सॉल्व कीजिएगा।